प्यारा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। रट्टा मारो तो फटाफट से होगा, समझोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ए राइट सर्कुलर कोन ए बी सी विद साइड्स 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर साइड्स का एक राइट ट्रायंगल बनता है ना, हाँ बनता ही होगा जब उन्होंने बोला तो, यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ पे लगेगा, है ये। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ इसको घुमा दिया। अब ये घूमने वाली बात समझनी है आपने, इससे होगा क्या। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। यार एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का मतलब तो वो एक 2D फिगर वाली बात हो गई। अब 2D में वो एक शेप बनवा रहा है, वो भी सॉलिड सा बनवा रहा है, उसको कह रहा है कि जो रिवॉल्व करके जो भी सॉलिड आएगा, अब बताया भी नहीं उसने, नाम भी नहीं दिया उसने उसका। अब जो भी सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालो। अब ये वॉल्यूम निकालो, सॉलिड बन जाएगा एक ट्राइंगल को घुमाने से। कैसे समझ में आ रही है बात? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ चुकी है? एक राइट ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का, तो हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट जो है वो 13 होना चाहिए, सबसे बड़ी साइज, और बाकी दोनों परपेंडिकुलर और बेस की जगह पे आ सकती हैं। क्योंकि इस ट्राइंगल को उन्होंने जो घुमाया है वो 12 सेंटीमीटर वाली साइड से घुमाया है उसको, यानी कि 12 वाली सेंटीमीटर वाली साइड फिक्स रहेगी, वो अपनी जगह पे रहेगी, और उसी के चारों तरफ घुमाया है उसको, ठीक है। ये 13 होना ही चाहिए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ चेंज कर सकते हैं, 12 कभी यहाँ और कभी 5 यहाँ और 12 यहाँ, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर जो साइड है उसके चारों तरफ इस ट्राइंगल को घुमाया, यानी कि उसको पकड़ के घुमाया ऐसे। अब मैं घुमाने वाला काम आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मैं ये 12 यहाँ ले रहा हूँ और 5 सेंटीमीटर को बेस लेके चल रहा हूँ अभी, ठीक है। अब इसको घुमा रहे हैं। अच्छा घुमाते हुए क्या होगा, मैंने इसको अपनी पहली पोजीशन तो ये है जो इस टाइम दिख रहा है, मैंने बस इसको हल्का सा 1 mm इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो जिस जिस जगह पे जा रहा है घूमता हुआ वो सॉलिड होता जा रहा है। वो ऐसे घुमाता रहूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। यहां घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इधर क्या होता है, यानी कि ट्राइंगल थोड़ा सा इधर शिफ्ट करा ऐसे अपनी जगह। 12 सेंटीमीटर जो परपेंडिकुलर है ये, जिसको मैं रेड कलर से कर देता हूं एक बार, ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन अपनी ही जगह पे रहेगी। उसका जो पॉइंट बेस वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कभी भी चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। सिर्फ चेंज हो रहा है तो वो ट्राइंगल पूरा का पूरा मूव कर रहा है, थोड़ा सा इधर 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 ऐसे करके दिखा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे। अब कलर चेंज कर करके दिखाता जाता हूं। अब मैंने लिया ग्रीन कलर, अब मैं फिर ले रहा हूं ब्राउन कलर, अब मैं ले रहा हूं पता नहीं कौन सा कलर, रेड ही आ गया शायद से। अब नेक्स्ट कलर ले रहा हूं, शायद ब्लैक ही आ जाएगा ये। फिर से वही सीरीज स्टार्ट कर देता हूं, ऐसे आपको दिखने में थोड़ा सा सही रहेगा। ये ट्राइंगल एक ही साइज का ट्राइंगल है। ये आपको अब जो लास्ट वाला ट्राइंगल मैंने बनाया, ये ऑरेंज वाला, ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें साइज फर्क आ रही हैं, ये उतने साइज का ट्राइंगल है। लेकिन आप अपनी पोजीशन, अब जैसे आप खड़े हो मतलब बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो आप, आपके सामने एक ट्राइंगल है। जब आप उसको ऐसे देख रहे हो, जैसे कि मैं अपने हाथ को देख रहा हूँ या आपके कैमरा पे जो भी आ रहा है इस टाइम पे, मेरा हाथ अभी इतना चौड़ा आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको हिलाता जा रहा हूँ अब इसकी चौड़ाई कम नहीं लग रही आपको, लेकिन हाथ की चौड़ाई तो एक्चुअल में उतनी ही है ना, हाथ इतना ही चौड़ा है। लेकिन अब दिखते टाइम आपको ये ऐसे दिख रहा है, इस टाइम काफी चौड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने मूव करा तो देखना आप छोटा छोटा नहीं, आपकी ये चौड़ाई वाला पार्ट आपको कम दिखने लगा, लेकिन एक्चुअल में वो कम हुआ नहीं। एक स्टेज आई, ये इस स्टेज पे क्या दिख रहा है आपको, ये जो हथेली है मेरी, ये जो पार्ट है इस टाइम पे आपको नजर ही नहीं आ रहा, एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है नजर। तो हाथ तो है ना वो, लेकिन वो मूव करता जा रहा है, तो मूव करने के वजह से आपको जो दिख रहा है पोर्शन उसका वो कम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो वो है ना। बात समझ में आती जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो ये ट्राइंगल उतने ही साइज का जो स्टार्टिंग वाला ट्राइंगल था, यानी कि ये वाली साइड इसकी ऑरेंज वाली ये 13 है, और जो बेस है ये वाला इसका 5 ही है, ये कम नहीं हुआ बिल्कुल भी। और परपेंडिकुलर वाला पार्ट 12 ही है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ही बन रहा है। दिखते टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि वो शायद परपेंडिकुलर भी नहीं बन रहा, और वो 5 भी नहीं है, और वो 13 भी नहीं है। लेकिन अगर इतने साइज का ट्राइंगल अगर मैं बनाऊं, आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं, तो ये एक राइट ट्रायंगल मैंने बनाने की कोशिश करी है, गंदा सा। ये राइट ट्रायंगल है, इस टाइम पे जो ये वर्ड परपेंडिकुलर है ये अपनी जगह पे फिक्स रख रहा हूं मैं,
ये ट्राइंगल अब मैं मूव करा रहा हूं, पहले इस जगह पे है, फिर थोड़ा सा ऐसे मूव हुआ, फिर मूव हुआ, मूव हुआ, मूव हुआ। अब देखना आपको अब क्या दिख रहा है, अब सिर्फ एक लाइन दिख रही है, ये परपेंडिकुलर ही आपको दिख रहा है, बाकी साइड्स जो है आपसे दूसरी तरफ चली गई है। या ये वाला ट्राइंगल आपकी तरफ मैं मूव करा दूं, ये मूव करा रहा हूं ऐसे, ये टक 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 टक, अब क्या दिख रहा है, अब क्या दिख रहा है, सिर्फ एक लाइन दिख रही है इस टाइम पे आपको, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ट्राइंगल तो है ना पूरा, वो समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ट्राइंगल को 12 सेंटीमीटर साइड के चारों तरफ घुमा दिया है। अब मैं घुमाता चला जा रहा हूं, मैंने थोड़ा सा अभी घुमाया है, अभी और घुमाता हूं मैं इसको। एक दो में और काम बन जाएगा हमारा, बस एक लास्ट और बना रहा हूं। जो लास्ट वाला बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन से जाएगी, ये वाला। ये मैंने सिर्फ इससे 1/4 पार्ट अभी घुमाया, ऐसे इधर भी घूमेगा, ऐसे पीछे भी जाएगा, ऐसे उधर भी जाएगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूं और इसके साइड वाला पार्ट आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे काम और मुझे करना है कि अगर ये जितना जितना गैप लेके मैंने ट्राइंगल दिखाया, यानी कि पहले ट्राइंगल से जो दूसरे ट्राइंगल में आया, देखो नंबर डाल रहा हूं, पहला, दूसरा छोटा छोटा डाल रहा हूं, तीसरा, फोर्थ वाला ट्राइंगल, फिफ्थ वाला ट्राइंगल, ये जो 1 2 3 4 मैंने डाला है, ये इतने गैप पे भी ना रखूं, बिल्कुल 1 mm से भी, 1 mm का भी हाफ का हाफ कर दूं, 1 mm के भी 8 टुकड़े कर दूं, इतने डिस्टेंस पे रखूं, तो मुझे तो बहुत सारे इनफाइनाइट समझो कि मेरे को ट्राइंगल्स लगाने पड़ जाएंगे, ताकि वो पूरा हमें एकदम सॉलिड सा शेप, वो सॉलिड नजर आने लगे, वो दिखने लगे, ठीक है, वो जो भी शेप बनेगी वो सॉलिड हो जाए। तो उसके लिए मुझे गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए मुझे इतना गैप छोड़ना पड़ा है, एक्चुअल में इतना छूटा नहीं है, बिल्कुल एकदम साथ साथ चिपके हुए हैं ट्राइंगल, एक के साथ दूसरा, तीसरे का तीसरा, ऐसे ऐसे घुमाता चलता जा रहा हूँ और चिपकाता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा एक्चुअल में, ये वाला पार्ट हमारे को ऐसा सा दिखेगा, गोल गोल घूमता हुआ, ठीक है। अब इस पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और दिखाता हूँ आपको अगला स्टेप क्या होने वाला है यहाँ पे। तो कॉपी नहीं हुआ शायद से, एक सेकेंड, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब इसको मुझे फ्लिप करना पड़ेगा, ये घुमा दिया और इसको मैंने इसके साथ चिपका दिया। एक सेकंड, ये जो 12 भी उल्टा हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, और ये 1 2 3 4 जो गंदे से चलो कोई बात नहीं, इसे ऐसे ही ले जाते हैं, ये इसके साथ लगा दिया, ठीक है। ऐसे इधर घूम गया, यानी कि एक ट्रायंगल बीच में बनाने की मेरे को जगह और दिख रही है यहाँ पे, तो मैंने एक ट्रायंगल लगा दिया बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे। तो उसका ना सिर्फ मुझे को ये समझो कि मेरी तरफ उसका हाइपोटेन्यूस और बेस पार्ट आ गया, और वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट एकदम सीध में आ गए तीनों, तो मुझे सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी परपेंडिकुलर के, क्या कह सकते हैं उसको, परपेंडिकुलर के जितनी, यहाँ वो समझ रहे हो कि उसकी स्लैंट हाइट के जितनी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ऐसे ही सेम ये पीछे भी घूम गया। अब वो पीछे घूमने वाला पार्ट अब मैं यहां से कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकता, तो मुझे थोड़ा सा करके ही दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहां से देखो क्या कर रहा हूं, बहुत ज्यादा इसमें खिचड़ी पकने वाली है अगर मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो यहां से ये एक ट्राइंगल यहां तक लेके ये गया, एक ट्राइंगल ऐसे ही, दूसरा ट्राइंगल ऐसे ही, तीसरा ट्राइंगल, तो पीछे भी ऐसे ही बनते जाएंगे, जैसे यहां हुए ऐसे पीछे भी होते जाएंगे। तो जब एक ट्राइंगल को मैंने घुमा दिया, रिवॉल्व कर दिया उसके परपेंडिकुलर के साथ, यानी कि 12 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों ओर घुमा दिया उसको, तो मेरे को जो सॉलिड मिलेगा वो देखो कैसा मिल रहा है इस टाइम पे, कौन, ये कैसा मिल गया मुझे, सॉलिड कौन मिल गया। यानी कि जहां जहां वो घूमता गया ना, उतने पार्ट को वो सॉलिड करता जा रहा है, वो खाली नहीं बच रहा, वो उसमें कोई ना कोई मटेरियल भरता जा रहा है, वही समझ लो आप। तो क्या मिलेगा आखिर में आपको, एक कौन मिलेगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, सारे जने बताओ। सर आ गई। खुशी, आ गई सर, आ गई सर, वंश, आ गई। ठीक है। तो जब मैंने इसको घुमाया 12 सेंटीमीटर वाली साइड के चारों ओर, तो मुझे जो सॉलिड मिला वो सॉलिड क्या मिला, कौन मिला। इस कौन का जो
परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं वहाँ पे यूज़ करते, ज़्यादातर हम हाइट वर्ड यूज़ करते हैं। तो हाइट वाला पार्ट कितना रहेगा 12 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितनी है एक्चुअल में, देखो ये स्टार्टिंग में ट्राइंगल ऐसा था, ये 13 था, ये 12 था और ये 5 था। ये जो 5 सेंटीमीटर वाली साइड थी एक्चुअल में यहाँ पे रेडियस का काम नहीं कर रही, क्योंकि ये घूम के ऐसे ही चलती चली गई। तो एक स्टेज पे यहाँ पे भी आया था ट्राइंगल ऐसा ही, सेम ट्राइंगल 13 और 5 वाला। तो ये वाला पार्ट है ये क्या है, रेडियस का हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो इस कोन का जो हमें जो सॉलिड मिला वो मिला कोन, और उस कोन का जो हाइट वाला पार्ट है वो है 12 सेंटीमीटर, रेडियस वाला पार्ट है 5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट है उसकी 13 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट है एक्चुअल में वो स्लैंट हाइट है इसका। बोलो जी, समझ में आती है बात? अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए एल का यूज होगा नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला पता ही है, 1/3 पाई की जगह पे कुछ और तो नहीं बोला, नहीं, 1/3 पाई 22.7। आर की वैल्यू है यहाँ पे 5, ये समझ में आना चाहिए कि आर 5 क्यों है, और एच कितना है 12। सिर्फ 3 से 12 कट रहा है और तो कुछ कट ही नहीं रहा है। तो 22, 25 और 4 की मल्टीप्लाई होती है 100। चलो आसान होगी कैलकुलेशन। 5 × 5 25, 25 × 4 100 अपॉन में 7, यानी कि 2200 अपॉन में 7, 21, 1 10, 7 1 पे 7 3, यानी कि 3.14 कितना होता है, मैं आगे की वैल्यू याद नहीं है मुझे, 3 पाई की वैल्यू कितनी होती है वैसे। 2200 को डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं 7 से, 31428, यानी कि 3.1428 की वैल्यू होती है उसकी। इतना सेंटीमीटर क्यूब ये उसका वॉल्यूम आ गया। चेक करें आंसर, कौन सा क्वेश्चन था ये, 7 था 100 पाई, यानी कि उन्होंने पाई को सॉल्व नहीं करा, पाई की फॉर्म में आंसर दे दिया है। आप भी देखते थे 22.7 क्या होता है पाई, और 100 का 100, तो 100 पाई उन्होंने आंसर जो दिया हमारा सही है। अब हमारे को उन्होंने कहा थोड़ा ना था कि पाई में छोड़ो, तो हम क्यों छोड़ते हैं, हम भी डेसिमल में करेंगे उसको, ऐसा कहीं उन्होंने लिखा नहीं कि पाई की फॉर्म में छोड़ो। तो ये था क्वेश्चन, आसान सा था। बस यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब उसको हम घुमाएंगे तो कैसे घूम रहा है एक्चुअल में, कैसा वो सॉलिड बनता जाएगा, क्या शेप बनेगी उससे। तो इस इमेजिनेशन वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा तो सोच वाला पार्ट मतलब कि अच्छा करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये वही क्वेश्चन है, देखो मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ पहले। तो वो कहता है इफ द ट्राइंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7, जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है 7 अबव, जो ऊपर करा है हमने, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर की जगह अगर इसको 5 सेंटीमीटर वाली साइड की चारों तरफ घुमा देते, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अब चाहो तो इस ट्राइंगल को अपनी मर्जी से ऐसे चेंज कर दो कि ये 5 कर दो, ये 13 रहे, ये 12 रहे। अगर मुझे 5 सेंटीमीटर वाले को घुमाना है तो मैंने 5 सेंटीमीटर इस टाइम पे परपेंडिकुलर की जगह पे लिख दिया, 12 को नीचे लिख दिया और 13 को वहां लिख दिया, तो लिख सकते हैं। नहीं तो पहले वाले डायग्राम के हिसाब से अगर बनाना चाहते हो तो उस पर भी काम हम कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। तो 5 सेंटीमीटर के चारों तरफ घुमाना है, तो यानी कि वो घूमने वाला प्रोसीजर यहां पे चलेगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है? वही सारा काम यहाँ पे रिपीट आपको समझाने के लिए, आपने पेपर में सब कुछ करना ही नहीं है, आपके भेजे में है इसलिए मैं ऐसा करके दिखा रहा हूँ, वरना आपने काम नहीं करना। आपने तो एक बार समझ लिया तो पेपर में तो तुमने क्या करना है, सीधे पेलना है, सेम क्वेश्चन ही आने वाला है। तो नहीं तो देखो कितना टाइम लगता है इस चीज़ को करने में, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की बात है अगर होगी भी तो। बस ऐसे पीछे भी घूम जाएगा तो आपको पता चल रहा है ट्रायंगल बन रहा है। और सॉरी, ये इस ट्रायंगल को घुमाने की वजह से, राइट ट्रायंगल है, इसको घुमाने की वजह से हमारे को जो सॉलिड मिलेगा या जो शेप अब मुझे मिलेगी वो मिलेगी मुझे कॉन वाली शेप, कॉन मिलेगा। और इस कॉन का जो हाइट वाला पार्ट है वो एक्चुअल में ये वाला हो जाएगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये 5 है और ये 12 है, तो हाइट इसकी 5 आ जाएगी और स्लैंट हाइट वही रहेगी 13, और जो रेडियस वाला पार्ट है वो 12 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं इधर ये वाला पार्ट, ये 12 है, ठीक है।
पिछले वाले क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर की जगह पे था, यानी कि कोण हमारे को जैसा हम नॉर्मली बनाते हैं उसी तरीके का बना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लेटा हुआ कोण बना। लेटा हुआ कोण मतलब कि समझ गए आप। और इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट जो है वो 5 है और जो रेडियस वाला पार्ट है वो 12 है। ठीक है, तो इससे क्या करना है आगे, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्टेन्ड। फिर से जो सॉलिड हमें मिल रहा है इसको ऐसे घुमाने की वजह से उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि अगर सेम ट्राइंगल को ऐसे घुमाऊं या वैसे घुमाऊं तो जो कोण बनेगा वो सेम वॉल्यूम का ही आएगा। यहाँ पे हाइट और रेडियस में फर्क है, वहां की हाइट और रेडियस में तो सेम नहीं आएगा। स्क्वायर होता है। हाँ, तो वहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से उन तीनों का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, आर का स्क्वायर भी होना है। तो आर का स्क्वायर होगा। ट्राइंगल के अंदर तो फर्क नहीं पड़ता, बेस वाला पार्ट हाइट पे चला जाए, हाइट वाला पार्ट बेस पे चला जाए, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट की मल्टीप्लाई करके उसको हाफ करना है। अब तुम हाइट और बेस की मल्टीप्लाई कर दो या बेस और हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेशन सेम ही आती है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है उसमें एक का स्क्वायर होता है। जब हम एक चीज का स्क्वायर कर देंगे तो एक तरफ उसके आंसर में और दूसरी तरफ दूसरी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे तो दोनों के आंसर में फर्क तो आएगा ही। दोनों चीजें सेम तो है नहीं, सेम हो तो फिर आंसर सेम आएगा कि दोनों का परपेंडिकुलर और बेस वाला पार्ट, अगर एक राइट ट्राइंगल आइसोस्केलस होता तो फिर कोई फर्क नहीं आता। अगर ये भी 5 है ये भी 5 है, फिर तुम ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, परपेंडिकुलर और रेडियस वाला पार्ट सेम है, दोनों तरफ आर का स्क्वायर होगा तो 5 का ही स्क्वायर होगा। कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप इस बात को। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालते हैं, 1/3 पाई, थोड़ी सी गंदी राइटिंग हो रही है, साफ कर लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई। तो मैं अब इस टाइम पे पाई को पाई में छोड़ देता हूँ क्योंकि इन्होंने ठीक पहले वाले आंसर को पाई में छोड़ा है, तो यहाँ पे पाई में ही लिख देता हूँ मैं। 1/3 पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है भाई इसके अंदर 12 दो बार, और हाइट कितना है जी 5। तो 12 और 5 की मल्टीप्लाई होती है 60, 60 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 240। तो यहाँ पे 240 पाई, और इससे पहले में अगर मैं पाई की फॉर्म में इसको लिखता तो ये हो जाता 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका एरिया सॉरी वॉल्यूम आ गया। फिर वो कहता है कि क्या आगे फाइंड करना है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो सॉलिड बना था उसका जो तुमने वॉल्यूम निकाला, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो सॉलिड बना उसका जो तुमने वॉल्यूम निकाला, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालो। और आप देख पा रहे हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है, वहाँ पे 100 पाई है, यहाँ पे 240 पाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम और क्वेश्चन नंबर 8 का वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, मतलब कि ये कह रहा है वो। तो 100 पाई और 240 पाई का रेशियो, पाई से पाई कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट जाएगा, 5:12 ये रेशियो है। ये रहा 5:12, और दूसरे वाले का जो आंसर है 240 पाई है। पाई में मैंने क्यों छोड़ा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ठीक पहले वाले में उन्होंने पाई में छुड़वाया हुआ था आंसर। रेशियो नहीं निकालना होता तो मेरे को फिर ये डेसिमल में करना पड़ता पेपर के अंदर भी, और पेपर के अंदर सेम क्वेश्चन आएगा, मानो कि सेम क्वेश्चन आए और वो दोनों को मिक्स करके दे दे। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का रेशियो निकालना है इसलिए आप पाई को सॉल्व दोनों ही पार्ट में ना करें, फिर तो अपने आप से समझने वाली बात है। यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने पीछे वाले आंसर को देख के कर दिया, लेकिन पेपर में सेम क्वेश्चन आए और वहाँ पे कभी भी दो चीज का रेशियो निकालने की बात आ रही है तो दोनों मानो कि वो सेम सॉलिड है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक है सॉलिड स्क्वायर कह रहा हूँ क्यूब, और एक तरफ सॉलिड है कोन, तो फिर तो उन दोनों के जो वॉल्यूम्स में जो फॉर्मूले लगते हैं उसमें कहीं पाई आता ही नहीं है, तो इसको भी प्रॉपर पूरा सोल्व करना पड़ेगा, इसको भी पूरा सोल्व करना पड़ेगा, तभी रेशियो निकलेगी। लेकिन मैं कहूँ कि एक कोन है डिफरेंट हाइट रेडियस से और दूसरा कोन भी कोई अलग हाइट और इससे मैच ना करती हो या इसकी रेडियस से मैच ना करती हो, और इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है या इनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, यानी कि CSA का या TSA का, तो आप उस टाइम पे पाई को कतई सॉल्व ना करें, क्योंकि पाई से पाई कटना ही कटना है 101%। ठीक है जी, ध्यान समझ में आ रही है बात क्या बोला मैंने? हाँ, और ये ज्यादा अच्छा पता है कब समझ में आता है, खुद प्रैक्टिस जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की करोगे। इस टॉपिक को समझने का सीधा सा तरीका है, आप ये क्वेश्चन ये ना समझे कि 8 एक्सरसाइज कर ली और हर किसी एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन अगर हमने करें तो 80 क्वेश्चन हमने कर लिए तो हम चैंपियन हो गए। ये इस गलतफहमी में मत रहना आप लोग। जितने हो सके जहां से जिस हेल्प बुक में से क्वेश्चन मिल सके आपके अपने लेवल के हिसाब से, अभी 9th की बात करें, 9th तक ही सीमित रहो, उस लेवल के हिसाब से आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा, सीधी सी बात है।
और कोई नियम नहीं है मैथ्स को सीखने का, प्रैक्टिस करो बस ज़्यादा से ज़्यादा, और इस टॉपिक के लिए खास तौर से। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, टाइम कितना रह गया अपने पास? लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं इसके अंदर, करा ही देता हूँ चलो।